भारतीय परंपरा में इस संसार को, इस भव को, इस सृष्टि को त्रिगुणात्मक बताया गया है। सत्व, रज और तम। सत्व, रज, तम ऐसा भी कहते हैं। सत्व सात्विक वृत्ति, राजसी वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति। इन तीनों से यह सारा संसार बना है। वैसे ही आयुर्वेद क्या कहता है? वैसे तो यह शरीर पंच तत्वों से है और वासनाओं के कारण इसकी यह पंच तत्व एकत्र आकर इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है कि जो वात है, पित्त है, कफ है, यह इस शरीर का अस्तित्व है। इसमें संतुलन होना चाहिए। इसमें असंतुलन से रोगों की उत्पत्ति होती है। और फिर वात, पित्त, कफ को सत्व, रज, तमोगुण से भी जोड़ा गया है। उस चर्चा में न जाते हुए हम यह जानेंगे कि सत्ववृत्ति अच्छी कही जा सकती है, रजोगुण कम होता जाना चाहिए और तमोगुण बिल्कुल चला जाना चाहिए और सत्वगुण की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन मुक्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की जो कल्पना है, जो वास्तविकता है सत्य साक्षात्कार की, उसमें गुणातीत अवस्था कहा गया है। गुणातीत वृत्ति जब आती है, सत्व, रज, तमो तीनों गुणों का अभाव, उसे कहते हैं गुणातीत अवस्था। और वह मुक्ति की अवस्था है, परमोच्च अवस्था है, सत्य और साक्षात्कार की अवस्था है। इसके लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग कहा गया है। उसमें भक्ति मार्ग को विहंगम मार्ग कहा गया है। विहंगम यानी कि पंछी जैसा जाता है ना, जिससे आकाश में विमान जाता है, वैसा उसे कहा गया है। तो भक्ति मार्ग में कहा गया है कि ऐसी प्रगति जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, उस टाइप की साधक की प्रगति उसमें भक्ति मार्ग में होगी। ज्ञान मार्ग योग मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है। ज्ञान मार्ग योग मार्ग है। तो योग मार्ग में कहा गया है पिपीलिका मार्ग है। पिपीलिका यानी कि शयने शयने ही आपकी प्रगति होगी, लेकिन जहाँ आपका जीवन प्रगति करके साधना में रुका है, समाप्त हुआ है, वहीं से फिर जो नया भाव उत्पन्न होने वाला है, नया जीवन मिलने वाला है, वो वहीं से शुरू होगा। यानी कि आपकी प्रगति एक परमानेंट है, कायम स्वरूपी है। वही विपश्यना ध्यान साधना कहते हैं हम। गुरुदेव विपश्यना योग कहते हैं, योग मार्ग है विपश्यना योग। जब एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योगा के जयपुर में, गुरुदेव उनका प्रवचन है, बहुत अच्छा किताब भी है और ऑडियो भी है। अरे कहा गया है ना, ओशो कहते हैं, ओशो है, सुनो, कि भगवान बुद्ध जितना मौन रहे शायद ही कोई उतना मौन रहा होगा। और भगवान बुद्ध 84,000 सूत्र है, जितना बोले हैं, जितना प्रवचन दिए हैं, उतना शायद ही किसी ने लिया होगा। और भगवान तो अनेक साधकों की, मुमुक्षुओं की जो शंकाएं, प्रश्न होते हैं, उन्हें मौन में ही उत्तर दे देते हैं। वे साधना में बिठाते थे उन्हें, और भगवान अपने चित्त से, उनके चित्त का ज्ञान करके उनके चित्त को उत्तर दे देते थे। गुरुदेव भी यही कहते हैं ना कि अगर आपके मन में प्रश्न है, कोई शंका है, वो पूछ लेनी चाहिए। यह तो गुरुदेव ने कहा ही है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जब साधक के मन में कोई प्रश्न आता है, साधना जब अपने आप उत्तर देती है, साधना में जब उत्तर मिल जाता है, तो वहाँ प्रश्न की समाप्ति हो जाती है। नहीं तो अभी एक प्रश्न आएगा, आप
उसके तर्क में, उसके पक्ष विपक्ष में, और आपको जो सच लगता है, बराबर लगता है, उसका उत्तर देंगे, तो भी साधक एक क्षण के लिए समाधान हो सकता है। बाहर जाते ही उसे 10 और विकल्प नजर आएंगे, अनेकांगी। हाँ, तो इस प्रकार की बात है। तो एक साधक ने पूछा अपने टीचर से कि भाई मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो मानव शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। अच्छा, हमारा हृदय कितना रक्त पंप करता है दिन भर में? 24 घंटे में 7600 लीटर पंप करता है। लेकिन इन बातों का साधना से वैसे कोई दुरान्वय संबंध नहीं है। ऐसी बातें हम आचार्य से पूछेंगे, करेंगे तो व्यर्थ में अपना समय और व्यर्थ में आचार्य का ज्ञान की परीक्षा करे जैसा लेंगे। लेकिन आवश्यकता नहीं है कि कोई आचार्य को हर फील्ड का, भारत में इतनी रचनाएं, इतना साहित्य है, हर क्षेत्र का ज्ञान हो, यह आवश्यक भी नहीं है। तो 10 दिवसीय नए साधकों को जो है उनके लक्ष्य पर ही विचार करने के लिए प्रवृत्त करना होता है, या उनके लक्ष्य पर ही उन्हें प्रस्थापित करना पड़ता है बार बार। जो गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शन उस समय दी है उसी के संदर्भ पर उन्हें लाकर छोड़ना होता है। बहुत एक स्किलफुल काम है, बहुत कौशल्य का काम है, बहुत मनोदशा देखकर धीरे से उस पर रखने का काम है, ट्रैक पर गाड़ी को। और दीर्घ शिविरों में तो गुरुदेव स्वयं पहले ही कह देते हैं, ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, आपको धर्म समझ में आ गया है। अब वाणी विलास के लिए, इसके लिए समय खोने का समय भी नहीं है, इसलिए मार्गदर्शक के पास कम से कम जाएं। व्यवस्था के विषय में अब धर्म सेवकों से बात करें। ठीक, अब बात मैं कहाँ पर बात कर रहा था कि सांसों पर। तो सुबह उठते ही गुरुदेव ने जैसे कहा है, बंद आँखों से ही, लेटे लेटे ही जाग आ गई। अपने बॉडी की स्कैनिंग हम ऊपर से नीचे तक विधिवत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ भी संवेदना मिले उसे जानना चाहिए। और हो सके तो स्थूल के बजाय, या जो प्रगाढ़ है संवेदना उसके बजाय सूक्ष्म, जो भी फीबल यानी कि छिछली है, ऊपर ऊपर की है, उसे जानना चाहिए। तो क्या हो जाता है, जो संवेदनाएं अस्पष्ट हो, छिछली हो, वे स्पष्ट होने लगती है, गहरी होने लगती है। वहाँ का वह अंग बिल्कुल एक प्रकार से हम कहते हैं ना कि अंग अंग जागे, तो जाग जाता है। और जो अंग स्थूल संवेदनाएं या गहरी संवेदनाएं, प्रगाढ़ संवेदना है, उन अंगों को वो तो चल ही रहे हैं, वो तो हमें जगे हुए ही है। तो फिर अब हम उन अंगों पर ध्यान दें जो बहुत छिछले हैं, बहुत अस्पष्ट है, इस प्रकार। और फिर उस वक्त, उसके बाद आप एक संकल्प कर सकते हैं। संकल्प कह रहा हूँ मैं, शुभ संकल्प भी होते हैं, धर्म ध्यान जैसे करें, तो उसमें कोई निश्चय, दृढ़ निश्चय की साधना, जैसा हम इसमें करते हैं ना, अधिष्ठान जिसे कहते हैं। तो सोचना कि भाई आज दिन भर भी मैं, जब भी खाली समय मिलेगा, खुली आँखों से मैं सांसों का निरीक्षण करूँगा, सांसों पर ध्यान रखूँगा। जब भी समय मिले, आंखें खुली हैं, अनित्य अनित्य, गुरुदेव कहना नहीं है, जानना है बस मन में कि यह अनित्य है, इस प्रकार। और दूसरा कि दिन भर में प्रतिक्रियाएं मैं नहीं करूँगा। अब जब काम कराना है, कुछ और बात है, तो प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिसाद, या कुछ रुक कर वाणी से बोलूँगा या कार्य करूँगा, पर किसी परिस्थिति के वाणी के वश होकर तुरंत उसका रिएक्ट नहीं करूँगा। यह भी एक संकल्प हो सकता है। और ध्यान में जब बैठूँगा 1-1 घंटे की, तो गुरुदेव कहते हैं ना, पूर्वाताप नहीं, पश्चाताप नहीं। साधना में पूर्वाताप यानी कि आगे की चिंता, भविष्य की असुरक्षा, भविष्य के सपनों के महल बिना कारण जब नहीं बनाऊंगा। साधना का समय है, सारा समय साधना में लगाऊंगा। पश्चाताप, भूतकाल में जो घटनाएं घटी है, अपमान हुआ है, नुकसान हुआ है, कुछ घाटा लगा है, कुछ किसी ने अप्रिय कर दिया है,
रुचिकर अरुचिकर कर दिया है तो उसके विषय में मैं द्वेष क्रोध नहीं जगाऊंगा, और प्रिय कर दिया है उसके विषय में राग नहीं जगाते बैठूंगा। यह साधना के वक्त भी ध्यान रखूंगा। यह सुबह सुबह हम कर सकते हैं। फिर रात्रि की साधना तो हमें करनी है, जैसे सुबह की साधना के बारे में कहा, उसी प्रकार रात को सोते समय भी साधना करनी है। अब ये सांसों की बात आई, साधक मित्रों, सांस बहुत अमूल्य औषधि है। आज मैं एकाग्रता के बारे में भी एक जगह पर पढ़ रहा था, सुना भी हूँ कि एकाग्रता कितनी महत्व की और कितनी अनमोल चीज़ है। स्वामी विवेकानंद का भी विचार पढ़ रहा था। तो गुरुदेव ने हमें एकाग्रता सांसों पर ध्यान करके लाने के लिए दी है। निर्मल सांस, शुद्ध सांस, और कोई उसके साथ शब्द नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। कितनी बड़ी बात है। और यह भी शुद्ध सांस कैसा है? शील समाधि युक्त सांस, शील सदाचार युक्त सांस है। कोई उसके साथ लक्ष्य के साथ, एकाग्रता के साथ मटमेलापन नहीं है, उसके साथ कोई वासना, याचना या कोई तृष्णा नहीं जुड़ी हुई है। जैसे बक ध्यान ऐसा कहते हैं ना, बिल्ली का ध्यान गुरुदेव कहते हैं, वैसा नहीं है। तो इस प्रकार यह सांसों को जानना, जब जब आप जान रहे हैं सांस बदल रही है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई घटना घट रही है तो सांसों का रिदम बदल रहा है, बिल्कुल मन विचलित नहीं होगा, मन शांत होता जाएगा। जैसे जैसे हम सांसों का जब भी निरीक्षण करेंगे, जब भी किसी कारण कोई उत्तेजना होगी, सांस जोर से चलने लगेगी, कोई अप्रिय कटु प्रसंग में, किसी बात से, हर्ष में, उल्लास में जोर से चलने, फिर नॉर्मल जैसे ही उसे हम देखेंगे, जानने लगेंगे, नॉर्मल होती जाएंगी। कहते हैं ना, भारतीय परंपरा में दिन भर में 24 घंटे में 21,600 बार हम सांस लेते हैं। देखो, कभी पता ही नहीं लगता। तो हर सांस के प्रति जागरूक रहना है। अब ये 21,600 बार सांस लेते हैं ना, तो जीवन वर्षों में काउंट नहीं होता कि 100 साल आदमी की उम्र है, किसी व्यक्ति की कितनी उम्र है, यह सांसों पर निर्धारित होता है। उससे जितने सांस लिखे हैं उससे एक सांस वह ज़्यादा नहीं ले सकता, एक सांस कम नहीं ले सकता, इस प्रकार भी कहा जाता है। और एक बात सांसों के साथ क्या है कि जितनी छिछली या उबड़ खाबड़ सांस होगी, तेज सांस होगी, उतना जीवन छोटा होगा। जैसे कुत्ते की सांस 60 बार चलती है 1 मिनट में, वैसे ही खरगोश की भी ज़्यादा चलती है, कबूतर की भी ज़्यादा चलती है, उनके आयुष्य छोटे छोटे होते हैं। वहीं हाथी, सांप, कछुआ, इनकी आयु दीर्घ होती है, 200, 300 साल, 400 साल। इस प्रकार सांप की, कछुए की और हाथी की उम्र होती है। तो धीमा सांस, हम प्रयत्नपूर्वक, बलपूर्वक सांसों को परिवर्तित नहीं करते, पर जैसे ही हम सांसों पर मन टिकाते हैं, हमारी सांसें ऑटोमेटिक, जो भी उत्तेजनाएं बाहर की होगी, वातावरण की, किसी वातावरण के कारण, गर्मी के कारण, सर्दी के कारण, प्रिय अप्रिय के कारण, वहाँ सांस जैसे ही उस पर लक्ष्य जाता है कि सांस नॉर्मल, सामान्य होने लगती है। सामान्य होते होते वह धीमी पड़ने लगती है। जैसे जैसे सांस धीमी पड़ती है, कहते हैं 1 मिनट में 15 से 20 तक सांस लेते हैं। वह आयु पर भी निर्भर है, वह हमारी जो रोग है उस पर भी निर्भर है। मगर सांसें धीरे धीरे धीमी पड़ती जाती है, केवल कुंभक भी लग जाता है।